हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं, अध्याय 10 हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2-3 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए हम कुछ पिछले टॉपिक जो हैं लास्ट के उसको कवर कर लेते हैं। अगर समय बचेगा तो हमारा जो ज्यामिति का पोर्शन है उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 हीरोन्स का फार्मूला। तो हीरोन्स का फार्मूला पढ़ने से पहले पिछली कक्षाओं में आप कुछ फार्मूले पढ़े हैं, उनके बारे में पहले हम जानेंगे और जानेंगे आकृतियां जो है कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। समतल आकृतियां, ठोस आकृतियां क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे, और समतल आकृतियां में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं और ठोस आकृतियां में कौन कौन सी आती है उसके बारे में जानेंगे, और फिर उनसे संबंधित फिगरों के आकृतियों के फार्मूलों के बारे में जानेंगे। फिर हीरोन्स फार्मूला हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि हमारा हीरोन्स फार्मूला कहाँ पे लगेगा और किस तरीके से हम क्वेश्चन को उसके माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आकृतियां जो हैं फिगर्स, आकृतियां जो है दो प्रकार की हैं। एक है समतल आकृतियां, समतल आकृतियां समतल आकृतियां जो होती हैं इसको प्लेन फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन फिगर। और दूसरा है ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियां सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर्स। तो समतल आकृतियों में क्या आती हैं? जैसे आपका हो गया आयत, त्रिभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब, वृत्त। ये सब क्या है? समतल आकृतियां। मतलब वे आकृतियां जिनकी केवल दो बीमा होती है उसे क्या कहते हैं? समतल आकृतियां कहते हैं। जिनकी दो बीमाएं होती है उसे क्या कहते हैं? समतल आकृतियां। और ठोस आकृतियां वे आकृतियां जिनकी तीन बीमाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? ठोस आकृतियां कहते हैं। जैसे आपका हो गया घन, घनाभ, वेलन, शंकु, गोला, ये सब क्या है? आपके ठोस आकृतियां हैं। जैसे ईंट, ईंट क्या है? ठोस आकृतियां, उसमें तीन बीमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। मतलब जिसको हम स्पेस यानी आकाश, जैसे मनुष्य हुआ, ये क्या है? 3D है, इसमें भी तीन बीमाएं हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या कहेंगे? ठोस। और जैसे आयत हो गया, आयत क्या? समतल। ये देख रहे हैं, ये समतल है, इस पे आप बनाते हैं इस तरीके से, तो ये क्या? वृत्त है। त्रिभुज बनाएंगे तो समतल आकृतियां किस पे? समतल। दो बीमाएं आकृतियां कहां पे बनाई जाती हैं? समतल पे। और लेकिन ये जो है 3D आकृतियां ये स्पेस में होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है हो गया कि समतल आकृतियां क्या है और ठोस आकृतियां क्या है। तो यहां जो हमें पढ़ना है वो क्या? समतल आकृतियों के बारे में ही पढ़ना है। हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या है? समतल आकृतियों से संबंधित ही है, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला जो है त्रिभुज पर आधारित है। तो पिछली कक्षाओं में हम कुछ आकृतियों के फार्मूले पढ़ चुके हैं, उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम हीरोन्स फार्मूला
देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला है आपका जैसे हो गया आयत, पहले नंबर पे है आपका आयत। आयत ये जैसे आपका आयत है, ठीक है, ये ए बी सी डी। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं, और उनका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, तो क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। तो आयत का परिमाप, पहला फार्मूला हमारा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, हमने माना कि लंबाई ए है और चौड़ाई बी है, तो इधर इसके सामने ये है तो ये भी क्या है, ए ही होगा, इसके सामने ए है तो ये बी। ठीक है, चौड़ाई भी है, लंबाई ये है तो ये लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी है तो ये वाली चौड़ाई भी क्या है, बी है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो अब इसका हमें परिमाप देखना है, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। परिमाप का मतलब क्या, उनकी सभी भुजाओं के माप का योग। तो ए 2a हो गया और प्लस बी 2b, तो ये बन गया आपका फार्मूला। 2 को बाहर कर लीजिए, देखिए उभयनिष्ठ है दोनों में, तो इसको बाहर कर लेंगे और a प्लस बी, तो फार्मूला क्या बन गया, परिमाप का फार्मूला बन गया कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो आपका फार्मूला क्या बना, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो गया। दूसरा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इसमें होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई ए है और चौड़ाई बी है, तो ए गुणे बी हो गया इसका। फिर आयत का विकर्ण, तीसरा आपका है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण या आयत के विकर्ण की माप, आयत के विकर्ण की माप, ये विकर्ण है। तो इस कह रहा विकर्ण की माप क्या होती है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई क्या है, ए है तो ए का स्क्वायर, चौड़ाई बी है तो बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब अगला आता है हमारा वर्ग। दूसरे नंबर पे है वर्ग, ठीक है, वर्ग स्क्वायर। वर्ग, ये मान लीजिए आपका वर्ग बना है ए बी सी और डी। अब वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती, बराबर होती है, इसलिए हमने क्या लिया, ए। सभी भुजाओं का माप क्या, ए, ठीक है, प्रत्येक भुजा का माप। तो इसको परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चारों भुजाओं का योग कर लेंगे। तो एक 4 बार है तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे ए, यानी ये क्या हो गया, 4 गुणे भुजा। फार्मूला क्या हो गया, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। दूसरा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अब जैसे इसमें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई,
तो ए गुणे बी हो गया। इसमें भी क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या आपस में बराबर है, तो ए गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई इसमें बराबर है, तो क्या ए गुणे होगा, यानी ए का स्क्वायर। तो ये बन गया क्या, भुजा का स्क्वायर। ये भुजा ए है तो भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर। अगला है वर्ग के विकर्ण की माप। तीसरा है वर्ग के विकर्ण की माप। वर्ग के विकर्ण की माप क्या होती है, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो इसकी माप क्या होती है, अब जैसे इसमें लंबाई का स्क्वायर था, चौड़ाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ऐसे इसमें भी लंबाई का स्क्वायर ए और चौड़ाई का स्क्वायर बी। तो यहाँ बी और ए और बी के आपस में बराबर है, यानी ए ही है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2a² हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर को ए गुणे बाहर हो जाएगा, तो क्या आएगा, √2, तो अंदर दो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में रहेगा, और ये बाहर आ जाएगा √2। तो विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की माप क्या होगी, √2a। इसको लिख सकते हैं √2 गुणे भुजा, ठीक है, √2 गुणे भुजा, ये हो गया इसका परिमाप। परिमाप नहीं, सॉरी, ये वर्ग के विकर्ण की माप हो गई, वर्ग के विकर्ण की माप। तीसरे नंबर पे है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरे नंबर पे है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज है इस टाइप से, ए बी सी और ए डी। तो ये मान लीजिए लंबाई ए दिया और ये बी दिया है, और यहां से इसकी ऊंचाई जो है शीर्षलम, इसी को कहेंगे शीर्षलम, या इसी को ऊंचाई कहें, ठीक है। ये एच है, ये क्या है, शीर्षलम इसको कह सकते हैं, शीर्षलम, ठीक है। तो इसमें यदि आपको ये चौड़ाई, आधार मान लीजिए क्या है, बी है, आधार क्या है, बी, ठीक है। ये आधार आपको मालूम हो बी, ये वाली माप, ठीक है, ये जितना होगा उतना ये भी होगा। आधार मालूम हो और शीर्षलम मालूम हो, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे शीर्षलम कहिए या ऊंचाई, आधार गुणे शीर्षलम या ऊंचाई, ठीक है। तो आधार बी है और शीर्षलम कितना, एच है, तो इसका फार्मूला क्या आ गया, बी गुणे एच। अगला है समचतुर्भुज। चौथे नंबर पे है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज में यदि आपको क्या ज्ञात हो, ए बी सी डी, समचतुर्भुज में यदि आपके विकर्ण दिए गए हो, ठीक है, विकर्ण ये D1 पता हो और ये D2, ठीक है। भुजा की अगर माप दिया है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो यदि ये समचतुर्भुज है, इसकी भुजा मान लीजिए नहीं दिया है, सिर्फ विकर्ण आपको पता है, D1 और D2 सिर्फ विकर्ण दिए गए हो, तो ठीक है। तो विकर्ण दिए गए तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 गुणे D2, ठीक है। क्या करेंगे, विकर्ण जो दिया रहेगा उसका गुणनफल करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समचतुर्भुज का आपको भुजा नहीं दिया है, सिर्फ विकर्ण आपको ज्ञात है, तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है, D1 D2।
अब इसका मान लीजिए विकर्ण निकालना हो, समचतुर्भुज के विकर्ण की मान, इसका परिमाप देख लीजिए, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज अगर इसका परिमाप ज्ञात करना है, ये तो क्षेत्रफल हो गया कि अगर भुजा की माप नहीं पता है, सिर्फ विकर्ण पता है, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण का गुणनफल करके 2 से भाग कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यदि इसका आपको विकर्ण पता है और इसका क्या निकालना है, परिमाप, परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 और अंडर रूट के अंदर पहले विकर्ण का स्क्वायर धन दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, पहले विकर्ण का वर्ग धन दूसरे विकर्ण का, दोनों विकर्ण के वर्ग का योग करेंगे और उसका वर्गमूल लेंगे और बाहर 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप। अब अगला पॉइंट है हमारा, 4 हो गया, 5वां देखिए, 5वां है समांतर समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, समलंब, अगला पॉइंट है हमारा समलंब, यह है 5वां है हमारा समलंब, ठीक है। ये मान लीजिए समलंब दिया है, ए बी सी और ए डी, तो ये वाली भुजा क्या है, इसके समांतर है, ठीक है, ये वाली भुजा क्या है, इसके समांतर है। और मान लीजिए इनके बीच की दूरी जो है वो है एच, मान लीजिए हमने समांतर भुजाओं ए बी और ए बी, इसमें समलंब चतुर्भुज में ए बी समांतर किसके है, ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर है सी डी। तो समांतर भुजा मान लीजिए ए है, इस भुजा की माप कितनी, ए है, और ये इस भुजा की माप है बी। तो इसके लिए फार्मूला होता है समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग ए बी और सी डी का योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है उसी को 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1/2 गुणे समांतर भुजाएं कौन है, ए और बी है, तो ए और बी का योग, ए प्लस बी, इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, एच, तो गुणे में एच हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अब एक और है, एक छठा है आपका समषटभुज, समषटभुज, समषटभुज समषटभुज एक बना लेते हैं यहाँ पे, समषटभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ए ए ए ए ए ए, सभी भुजा क्या होंगी, बराबर, और इनके अगर विकर्ण को हम ऐसे मिला दें ऐसे, तो कितने
6 समबाहु, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 समबाहु त्रिभुज प्राप्त होंगे, कितने 6 समबाहु त्रिभुज। तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है, समषटभुज समषटभुज का समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुणे ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी, भुजा की माप कितनी है, ए है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। 6 गुणे 3/4 भुजा का स्क्वायर, ABCDEF। तो हमने आपको 6 आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में बताया, और परिमाप अगर इनका देखना हो तो क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग कर दो। परिमाप क्या है, यानी 6 गुणे भुजा। इसका अगर परिमाप देखना है तो क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग। परिमाप इसका क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा हो जाएगा, ठीक है। 6 गुणे भुजा इसका परिमाप हो जाएगा। तो आपने देखा। अब हम आगे चलते हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है। त्रिभुजों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल, 6 फार्मूला हमने 6 आकृतियों के फार्मूले देखे। अब हम त्रिभुज के देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज से संबंधित तो पहले तो टाइप, उसका टाइप के अनुसार उसके फार्मूले देखेंगे। त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में ट्रायंगल, ट्रायंगल में पहला देखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज पहला हमें देखना है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे। ये क्या है, ABC, ये आधार है, और ये क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई कहिए या इसी को लंब कहिए, ठीक है। अब इसका आगे हमें देखना है समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप तो क्या होगा, हमें क्या बताया है, किस कोई भी आकृति है उसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजाओं की माप का योग कर लेंगे, वो इसका क्या होता है, परिमाप। तो इसमें तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग कर लेंगे, यानी AB + BC। अगर हम मान लिए ए के सामने क्या है, ए के सामने वाली भुजा ए है, और बी के सामने वाली भुजा बी है, और सी के सामने वाली भुजा सी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A + B + C हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, ए है, और ऊंचाई कितनी, सी। तो ये हो जाएगा फार्मूला।
अब दूसरा त्रिभुज हमारा आता है समबाहु त्रिभुज। सेकंड है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सभी भुजा बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है 90 अंश का, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। ए बी सी, ये आपस में सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इसमें क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। और इस समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 अंश होता है। यहाँ पे बी कोण क्या है, 90 अंश है। अब इसका हमें देखना परिमाप। तो हमने क्या बताया था कि ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, ए, स्मॉल ए लेना। आपको याद रखना है कि शीर्ष ए जो जहां पर होगा उसके सामने वाली भुजा क्या लेना है, स्मॉल ए। बी, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा की माप क्या लेना है, स्मॉल सी लेना है। इस भुजा की माप, इसके सामने वाली भुजा बी सी की माप क्या है, स्मॉल ए। बी के सामने वाली भुजा ए सी की माप क्या है, स्मॉल बी है। सी, शीर्ष सी के सामने वाली भुजा ए बी की माप कितनी है, सी है। तो हम आगे निकालें तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया था क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर, यानी √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक, ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब इसी में एक फार्मूला और, त्रिभुज की ऊंचाई, इस त्रिभुज की, मान लीजिए हम यहां से क्या शीर्ष लंब इसमें डाल दें ये, तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या है, ऊंचाई h, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई स्मॉल एस बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 ए। फार्मूला ये होता है √3/2 ए, आपको याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर समबाहु त्रिभुज दिया है तो उसकी ऊंचाई क्या होती है, √3/2 गुणे भुजा की माप, ठीक है, एक भुजा की माप, ये होता है। अगर ये ऊंचाई आ गई तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला वो क्षेत्रफल इसका। तीसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होती है, दो भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होती है, ए बी सी। अब इसमें मान लीजिए ए बी और ए सी, ये दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ए बी और ए सी वाली भुजा क्या है, बराबर है। तो इसको हम स्मॉल ए, ये इस भुजा बीसी की माप स्मॉल ए ले लेते हैं, और ये जो बराबर है इसको स्मॉल बी, ठीक है। ये वाली भुजा क्या है, स्मॉल बी है। तो दोनों भुजा बराबर है तो बी बी हमने इसको ले लिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फार्मूला जो होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का फार्मूला, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। यहां से हम क्या करें, इस पे लंब डालते हैं, ठीक है। ये
तो ये पूरा ए है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये जो लंब है ये इसको क्या करेगा, दो भाग में बांटेगा, बीसी को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो पूरा ए है तो ये क्या, ये बटे दो हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा, ए का आधा, एक बटे दो। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, एक बटे दो गुणे आधार तुम्हारा ए है, और गुणे इसके निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया हमने, वर्गमूल के अंदर लिखेंगे बी, जो समान भुजा उसका स्क्वायर माइनस ए बटे दो का स्क्वायर, ठीक है। एक बटे दो गुणे आधार, ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर, जो भुजा बराबर है दोनों, ठीक है, उसका बी स्क्वायर करेंगे फिर, और इस आधे का क्या करेंगे, ठीक। अब इसी में क्या किया गया है, ये त्रिभुज जो है यहाँ यम पे मान लीजिए लंब है, तो ये एक त्रिभुज लेके हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। इसको एम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा ये आएगा, ठीक है। इसे एक त्रिभुज में ये देखिए लंब डालेंगे तो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा ना, ऐसे। मान लीजिए त्रिभुज है और इसमें हमने लंब डाला, तो ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बना ना, ये भी है और ये ए बटे दो है, पूरा ये क्या है, ये है, तो इसका आधा कितना, ए बटे दो। अब ये निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। या तो ऐसे लिखिए, कर्ण का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए बटे दो का स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बटे दो का स्क्वायर, और इधर एच स्क्वायर। जब एच बराबर लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ऊंचाई निकाल लेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा एक बटे दो गुणे ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बनेगा, और इसको जब पूरा हल करेंगे तो एक बटे दो ए, और यह आ जाएगा b 4, और ये b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, तो ये बाहर आएगा एक बटे दो, और यहाँ से दो गुणे दो करके एक बटे दो और आ जाएगा, ठीक है, ए, और बाहर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये बराबर हो जाएगा कितना, एक बटे चार ए और अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये, ठीक है। तो ये बन गया फार्मूला। तो ये बन गया किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, एक बटे चार ए, और जो आधार है उसका ए आधार, और अंडर रूट किसका 4b स्क्वायर माइनस ए। चाहे इस रूप में याद रखिए, इसको ऐसे याद रखिए, ए इंटू बी स्क्वायर, जो भुजा बराबर है उसका स्क्वायर, फिर इस आधार का आधे का स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अब आता है हमारा अगला त्रिभुज, आता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज बना लेते हैं, एक ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए लेंगे, ए के सामने वाली भुजा क्या लेंगे, स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, और सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र जो है, ये उस त्रिभुज के लिए है कि जिस त्रिभुज में सभी भुजाओं का माप क्या हो, पता हो, ठीक है। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें सभी भुजाओं का माप दिया है, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, या कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, अगर उसका दिया है तो क्या होगा, उसमें हम हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, उसमें हमारा हीरोन्स फार्मूला लगेगा। हीरोन्स फार्मूला फ्रांस के एक गणितज्ञ
हीरोन नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही ये फार्मूला दिया था और उन्हीं के नाम पे इस फार्मूले का नाम क्या है, हीरोन्स फार्मूला, यानी हीरोन का सूत्र। ठीक है, कहाँ के गणितज्ञ थे, फ्रांस के, उन्होंने ये फार्मूला दिया था। वो जो है ज्यामिति में त्रिभुज हीरोन्स के फार्मूले पे बहुत ही काम किया था वहां से। ठीक है, तो अगर तीनों भुजाओं का माप आपको पता है तो यहाँ वहां फार्मूला आप हीरोन्स का लगा सकते हैं। हीरोन्स के फार्मूले में पहला आता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप इसको 2s लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2s और सभी भुजाओं का योग, यानी a + b + c, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर ये क्या होगा, ये होता है परिमाप यस बराबर a + b + c बटे 2। परिमाप यस बराबर क्या होता है, a + b + c और उसका आधा कर देंगे। यहाँ दो यस है, ये जाके बटे में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। ये परिमाप है और ये क्या, अर्ध परिमाप है। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, वर्गमूल के अंदर यस s - a गुणे s - b गुणे s - c। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी तीनों भुजाओं का माप दिया है तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, यस s - s। यस कहां से निकलेगा, ये अर्ध परिमाप जो है। ठीक है, यहां से आप अर्ध परिमाप निकालेंगे इसका a + b + c बटे 2, फिर वहां से यस आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यस अर्ध परिमाप में से प्रत्येक भुजा को घटा के उसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे और उसी का वर्गमूल कर लेंगे। तो यस गुणे में s - a गुणे s - b s - c, तीनों भुजाओं को यस से घटा के फिर उनका क्या करेंगे, गुणा करके उसका वर्गमूल देंगे, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यही है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसी पर संबंधित क्वेश्चन हमें करना है, इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, चाहिए।